Okay, ji, Assalamu alaikum. So we are starting a new chapter today, and this chapter is cost, revenue, and profit. Okay, so we are starting a new chapter today, and this chapter name is cost, revenue, and profit. Okay, so let's start with this chapter. Bismillahir Rahmanir Rahim. Okay, so the first thing which you need to know is before starting this chapter, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि what is cost. ओके सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सर ये कॉस्ट क्या चीज है. व्हाट इज दिस कॉस्ट. तो सबसे पहले मैं आपके सामने डेफिनेशन लिखता हूं. दैट एनी एक्सपेंडिचर incurred in manufacturing a product, any expenditure incurred in manufacturing a product or service is known as cost. क्या लिख दिया मैंने इधर. मैंने लिखा कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में कोई भी खर्चा होगा उस खर्चे को कॉस्ट कहते हैं. तो मैंने क्या लिखा है भाई, कॉस्ट की डेफिनेशन. मैंने कॉस्ट की डेफिनेशन लिखी है, एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट इज नोन एज कॉस्ट. सर किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में जो भी खर्चा होगा उस खर्चे को हम लोग कॉस्ट कहते हैं. तो जरा आप मुझे बताइएगा. फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि इस पेन को बनाने में मुझे एग्जाम्पल ले लेते हैं कि इस पेन को बनाने में मुझे 10 रुपए का मटेरियल लगा है. इस पेन को बनाने में मुझे 10 रुपए का मटेरियल लगा है. इस पेन को बनाने में मुझे 8 रुपए की लेबर लगी है. और इस पेन को बनाने में मुझे 2 रुपए के वेरिएबल ओवरहेड्स जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी वगैरह लगी है. क्या बोला मैंने आपको. सर इस पेन को बनाने के लिए मुझे 10 रुपए का मटेरियल लगा, 8 रुपए की लेबर लगी और 2 रुपए के वेरिएबल ओवरहेड्स लग गए. तो मुझे बताओ जरा, इस पेन को बनाने के लिए जो मेरी टोटल कॉस्ट है वो क्या हो गई. सर मेरी टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी. सर इस पेन को बनाने के लिए मुझे 10 रुपए का मटेरियल लगा, 8 रुपए की लेबर लगी और 2 रुपए का वेरिएबल ओवरहेड लगा. तो इस पेन को बनाने की जो टोटल कॉस्ट हो गई वो कितनी हो गई, 10 + 8 + 2 = 20. तो सर एक पेन को बनाने की जो कॉस्ट है वो है $20. सर एक पेन को बनाने की जो कॉस्ट है वो है $20. कितनी कॉस्ट है भाई, $20, राइट. सर एक पेन को बनाने की कॉस्ट है $20. तो अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 100 पेंसिल बना रहा हूँ, 100 पेंसिल, तो मेरी टोटल कॉस्ट कितनी होगी. मैं क्या करूँ, 100 को मल्टीप्लाई बाय 20 कर दूंगा. तो मेरी कॉस्ट कितनी आ जाएगी, मेरी कॉस्ट आ जाएगी 2000 ना. एक पेंसिल को बनाने की कॉस्ट है $20. तो 100 पेंसिल को बनाने की कॉस्ट क्या होगी, 2000. कैसे आई 2000 भाई, 100 को 20 से मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास 2000 आ गया, राइट. तो सर आपको बेसिक डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी कि सर कॉस्ट क्या होती है. सर आपको बेसिक डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी दैट व्हाट इज कॉस्ट. सर आपको बेसिक डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी व्हाट इज कॉस्ट. तो मैंने आपको बताया किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में जो भी खर्चा होगा उस खर्चे को हम लोग कॉस्ट कहते हैं. सर कॉस्ट बहुत सारी तरीके की है. नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कॉस्ट. ओके सर, कॉस्ट के अंदर जो सबसे पहली कॉस्ट है ना, जो सबसे पहली कॉस्ट है उसका नाम है फिक्स कॉस्ट. सर कॉस्ट के अंदर जो सबसे पहली कॉस्ट है उसका नाम है फिक्स कॉस्ट. अब सुनिएगा. सर ये फिक्स कॉस्ट क्या है, सुनना भाई गौर से. सर कॉस्ट बहुत सारी तरीके की है. सर जो आपकी पहली कॉस्ट है उसका नाम है फिक्स कॉस्ट. तो सुनिएगा भाई इधर. सर अगर आप चाहे आपके यूनिट्स बढ़े चाहे आपके यूनिट्स कम हो, फिक्स कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जो कि कांस्टेंट रहेगी, जो कि चेंज नहीं होगी. क्या बोला मैंने आपको. सर चाहे आपके यूनिट्स बढ़े या आपके यूनिट्स कम हो, फिक्स कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जो कि चेंज नहीं होगी. फॉर एग्जाम्पल, सर कोई एग्जाम्पल देके समझा दे. मैंने बोला सर सबसे अच्छी एग्जाम्पल है रेंट एंड सैलरी. सर सबसे अच्छी एग्जाम्पल क्या है बेटा, सबसे अच्छी एग्जाम्पल है रेंट एंड सैलरी. तो मुझे एक बात बताओ, लेट सपोज ये रूम मैंने रेंट पे लिया हुआ है. अब इस रूम में मैं 1000 बच्चे पढ़ाऊं या मैं 10 बच्चे पढ़ाऊं, मुझे रेंट तो उतना ही देना है ना भाई. चाहे इस रूम में मैं 1000 बच्चे पढ़ाऊं चाहे इस रूम में मैं 10 बच्चे पढ़ाऊं, मुझे रेंट उतना ही देना है. तो रेंट मेरी कौन सी कॉस्ट है भाई, रेंट मेरी फिक्स कॉस्ट है. कौन सी कॉस्ट है दोस्त, रेंट मेरी फिक्स कॉस्ट है. सैलरी, बेटा कोविड के अंदर स्कूल बंद थी. कोविड के अंदर स्कूल बंद थी.
तो भी लोग, तो ऐसा तो नहीं हुआ कि स्कूल वाले ने बोला कि यार मैं तो आपका प्रेमिसेस, मैं तो जिस स्कूल को इस्तेमाल कर रहा हूँ वो तो इस्तेमाल हो ही नहीं रही, हर चीज ऑनलाइन हो गई, तो मैं अब आपको रेंट पे नहीं करूंगा। ऐसा तो नहीं बोल सकता ना वो जिस बंदे ने इसको जगह दी हुई होगी वो उसको बोलेगा सर आपकी स्कूल चले या ना चले, कोरोना आए या कोरोना का अबू आ जाए, आपको रेंट हर हाल में देना है, क्योंकि रेंट उसकी कौन सी कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट। इसी तरीके से सैलरी है। सर जून जुलाई में स्टूडेंट्स, टीचर्स नहीं आते पढ़ाने के लिए, जून जुलाई के अंदर टीचर पढ़ाने नहीं आते, फिर भी उनको सैलरी पे करी जाती है। तो स्कूल के लिए सैलरी कौन सी कॉस्ट है, सैलरी फिक्स कॉस्ट है। कौन सी कॉस्ट है भाई, फिक्स कॉस्ट। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ फिक्स कॉस्ट की डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, तो आपने बोला सर फिक्स कॉस्ट, इट इज अ कॉस्ट विच डज नॉट चेंजेस, फिक्स कॉस्ट इज अ कॉस्ट विच डज नॉट चेंजेस विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी। आपने बोला सर फिक्स कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जो कि चेंज नहीं होती है। क्या बोला भाई मैंने आपको बोला सर फिक्स कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जो कि चेंज नहीं होती। तो अगर मुझे फिक्स कॉस्ट का ग्राफ समझना है, अगर मुझे फिक्स कॉस्ट का ग्राफ समझना है तो मैं कैसे समझूंगा, सबसे पहले मैंने दो एक्सिस बनानी है। सर अगर मुझे फिक्स कॉस्ट का ग्राफ समझना है तो सबसे पहले मैं दो एक्सिस बनाऊंगा, ऊपर आ जाएगा कॉस्ट और नीचे आ जाएगा यूनिट्स। सर सबसे पहले मैं दो एक्सेस बनाऊंगा, सर ऊपर आ जाएगा कॉस्ट, नीचे आ जाएगा यूनिट्स। बेटा आज से पहले लेबलिंग क्या थी, ऊपर आता था प्राइस, नीचे आती थी क्वांटिटी, तो अब लेबलिंग हो गई ऊपर आएगा कॉस्ट, नीचे आएगा यूनिट्स। तो ये मैंने कौन सा कर्व बनाया, कोई बच्चा मुझे बताएगा सर ये कौन सा कर्व है, इस कर्व को क्या कहते हैं, इसका एक नाम था अगर किसी बच्चे को याद हो। सर ये लाइन फिक्स कॉस्ट की लाइन है। बेटा ये कौन सा कर्व है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। तो आपने मुझे जवाब दिया कि सर फिक्स कॉस्ट की लाइन हॉरिजॉन्टल है। सवाल, सर फिक्स कॉस्ट की लाइन हॉरिजॉन्टल क्यों है, सर फिक्स कॉस्ट की लाइन हॉरिजॉन्टल क्यों है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जो कि चेंज नहीं होती। तो फर्ज कर लो भाई जगह का रेंट है $100, जगह का रेंट है $100, तो अब इस जगह पे मैं 20 यूनिट प्रोड्यूस करूं, 30 यूनिट प्रोड्यूस करूं, 1000 यूनिट प्रोड्यूस करूं, ये कॉस्ट चेंज नहीं होगी। तो मैं इधर लिख दूं भाई, चाहे मैं 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करूं, चाहे मैं 20 यूनिट्स प्रोड्यूस करूं, चाहे मैं 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करूं, ये कॉस्ट अपनी जगह पर कांस्टेंट रहेगी। दैट इज द रीजन व्हाई फिक्स कॉस्ट इज अ हॉरिजॉन्टल कर्व। सर फिक्स कॉस्ट की लाइन हॉरिजॉन्टल क्यों है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट बेटा एक ऐसी कॉस्ट है जो कि चेंज नहीं होती। इज इट क्लियर, फिक्स कॉस्ट क्लियर है सबको। तो फिर मैं वेरिएबल पे जाऊं। ओके एनीवन कैन यू प्लीज टेल मी हु इज टेकिंग क्लास फ्रॉम लैपटॉप, कोई बंदा लैपटॉप से क्लास ले रहा है, ये भी मुझे कोई एक बच्चा बता दे, जो ले रहा है वो मुझे जरा व्हाट्सएप पे एक मैसेज कर दे प्लीज। ओके थैंक यू। ओके सेकंड कॉस्ट इज वेरिएबल कॉस्ट। सर आपकी जो सेकंड कॉस्ट है वो है वेरिएबल कॉस्ट। सर आपकी जो सेकंड कॉस्ट है उसका नाम है वेरिएबल कॉस्ट। सर अब इतनी तो इंग्लिश सबको आती होगी, सर थोड़ी बहुत इंग्लिश तो सबको आती होगी कि वेरिएबल कॉस्ट क्या है। देखो वेरिएबल, वेरिएबल का जो वर्ड है ना वो वेरी से डिराइव हुआ है। सर ये जो वेरिएबल का वर्ड है ये वेरी से डिराइव हुआ है, और वेरी का मतलब होता है चेंज, वेरी का मतलब होता है चेंज, वेरिएबल का मतलब होता है वेरी, और वेरी का मतलब होता है चेंज। तो मैं इधर लिखूं भाई, वेरिएबल कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जो कि चेंज होगी। तो मुझे जरा एक बात बताओ, अगर यूनिट्स बढ़ेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगी, और अगर यूनिट्स कम होंगे तो वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाएगी। क्या बोला मैंने आपको, सर अगर यूनिट्स बढ़ेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगी, यूनिट्स कम होंगे तो वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाएगी। तो जरा मुझे कोई बच्चा बताएगा इन दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन है, इन दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन है, पॉजिटिव ना, जब यूनिट्स बढ़ रहे हैं तो कॉस्ट भी बढ़ रही है, जब यूनिट्स कम हो रहे हैं तो कॉस्ट भी कम हो रही है। तो सर यूनिट्स और वेरिएबल कॉस्ट के दरमियान पॉजिटिव रिलेशन है। और आपको क्लास के पहले दिन से एक रूल समझाया जा रहा है कि डायग्राम रिलेशन को देख के बनाई जाती है। तो जब भी आपका रिलेशन पॉजिटिव होता है, जब भी आपका रिलेशनशिप पॉजिटिव होता है तो बेटा कौन सा कर्व बनता है, अपवर्ड या डाउनवर्ड। सर जब भी आपका रिलेशन पॉजिटिव होता है तो कर्व बनता है अपवर्ड स्लोपिंग। तो मैं इधर लिखूं कि सर आपका रिलेशनशिप कौन सा है, आपका रिलेशनशिप है पॉजिटिव। सर आपका रिलेशनशिप है पॉजिटिव, तो जो आपका कर्व है वो बनेगा
अपवर्ड स्लोपिंग। कौन सा कर्व बनेगा? अपवर्ड स्लोपिंग। सर आपका रिलेशन पॉजिटिव है तो आपका कर्व बनेगा अपवर्ड स्लोपिंग, ऐसा ही है भाई? सर आपका रिलेशन पॉजिटिव है तो आपका कर्व बनेगा अपवर्ड स्लोपिंग, सही कह रहा हूं? अच्छा सर कोई एग्जाम्पल तो दे दें, मैंने बोला दो एग्जाम्पल हैं, एक है इलेक्ट्रिसिटी बिल, एक है इलेक्ट्रिसिटी बिल और एक है वेजेस। अब सुनिएगा मेरी बात। सर रॉ मटेरियल भी एग्जाम्पल हो सकती है, बिल्कुल सर रॉ मटेरियल भी एक एग्जाम्पल है, ठीक है लिख देते हैं भाई इधर, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, रॉ मटेरियल हो गया। अब मेरी बात सुनना, वेरिएबल कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जो कि यूनिट्स के साथ साथ वेरी होती है। अगर यूनिट्स बढ़ेंगे तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, यूनिट्स कम होंगे तो कॉस्ट कम होगी, ऐसा ही है। सर जितनी ज्यादा मैं इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट्स इस्तेमाल करूंगा उतना ज्यादा मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा, जितने ज्यादा मैं इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट इस्तेमाल करूंगा उतना ज्यादा मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, जितने इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट कम इस्तेमाल करूंगा उतना बिल कम आएगा, ठीक है ना? जितने रॉ मटेरियल ज्यादा इस्तेमाल करूंगा उतनी कॉस्ट बढ़ जाएगी, जितने रॉ मटेरियल कम इस्तेमाल करूंगा उतनी कॉस्ट कम होगी, ऐसा ही है। तो इसका मतलब है वेरिएबल कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जो कि यूनिट्स के साथ साथ वेरी करती है, जो कि यूनिट्स के साथ साथ चेंज करती है। इफ यूनिट इंक्रीजेस वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेस, इफ यूनिट डिक्रीजेस वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीजेस। तो सर वेरिएबल कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जो कि चेंज होती है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? वेरिएबल कॉस्ट इट इज अ कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट इट इज अ कॉस्ट which changes with the level of activity। सर वेरिएबल कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जो कि विच चेंजेस विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी। सर वेरिएबल कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जो कि चेंज होती है। तो जरा मुझे बताना यार, यूनिट्स और वेरिएबल कॉस्ट में कौन सा रिलेशन है? आपके सामने लिखा हुआ है पॉजिटिव रिलेशन है, तो कर्व बनेगा अपवर्ड स्लोपिंग, ऐसा ही है ना भाई? तो जरा मुझे एक बात बताइएगा। सर सबसे पहले दो एक्सिस बनाएंगे, ठीक कह रहा हूँ, सबसे पहले दो एक्सिस बनाएंगे। लेबलिंग क्या होगी भाई? आज से पहले जो लेबलिंग थी वो थी प्राइस क्वांटिटी, तो अब हम लोग कॉस्ट रेवेन्यू का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो अब लेबलिंग आएगी कॉस्ट और नीचे आ जाएगा यूनिट्स, या फिर क्वांटिटी, एक ही बात है। सर वेरिएबल कॉस्ट की लाइन होगी अपवर्ड स्लोपिंग, लेकिन एक मसला है। इससे पहले आपके दिल में एक सवाल है, मैं आपको खुद ही जवाब दे देता हूं कि एक तो वेरिएबल कॉस्ट की लाइन अपवर्ड स्लोपिंग क्यों बनी है बेटा? वेरिएबल कॉस्ट की लाइन अपवर्ड स्लोपिंग इसलिए बनी है क्योंकि कौन सा रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अब आपका सवाल आएगा, आपने बोला सर क्लास के पहले दिन जब ये बैच शुरू हुआ था तो आपने एक बात बोली थी कि कोई भी डायग्राम ओरिजिन से नहीं बनेगी, तो सर आपने ओरिजिन से क्यों लाइन शुरू कर दी? तो मैंने आपको बोला भाई जिस दिन बिजली इस्तेमाल होगी उस दिन से वेरिएबल कॉस्ट इनकर होगी ना, तो जब यूनिट जीरो है तो वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो होगी, जब मैं बिजली इस्तेमाल नहीं कर रहा तो बिल भी नहीं आएगा भाई। तो सर इस वजह से वेरिएबल कॉस्ट की लाइन अपवर्ड स्लोपिंग लाइन है स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, बिकॉज अगर अगर यूनिट जीरो है, अगर इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल नहीं कर रहा, इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट जीरो है, तो बिल भी जीरो आएगा, ठीक है? ओके, सही। अब आप मुझे एक बात बताएं, सर ये अपवर्ड स्लोपिंग लाइन क्यों बनी है? क्योंकि देखें आप जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ेंगे, जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ेंगे आप देखें वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती रहेगी। देखें सर जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ रहे हैं वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है। सर जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ रहे हैं आप देख सकते हैं वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है, इसलिए हम लोगों ने अपवर्ड स्लोपिंग लाइन बना दी। तो सर फिक्स कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जो कि चेंज नहीं होती, वेरिएबल कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जो कि चेंज होती है। अगर यहां तक सबको क्लियर है तो मुझे प्लीज बता दें, उसके बाद आई थिंक आई कैन गो फॉरवर्ड। सर वेजेस की क्या एग्जांपल है? भाई जितने ज्यादा वर्कर रखूंगा उतनी ज्यादा वेज रेट देनी पड़ेगी, तो उतनी कॉस्ट बढ़ जाएगी। जितने वर्कर कम होंगे उतनी वेज कम होगी, तो उतनी कॉस्ट कम होगी, ठीक है? बात समझ आई? सही कह रहा हूं ना भाई? सही है। तो आपको दो कॉस्ट पढ़ा दी, एक पढ़ा दी आपको फिक्स कॉस्ट, एक पढ़ा दी आपको वेरिएबल कॉस्ट। अब आपको पढ़ा रहा हूँ टोटल कॉस्ट। अच्छा टोटल कॉस्ट में से है ना एमसीक्यू भी बनता है, तो टोटल कॉस्ट के ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है? अब सुनिएगा। सर तीसरी जो आपकी कॉस्ट है ना उसका नाम है टोटल कॉस्ट। सर तीसरी जो आपकी कॉस्ट है उसका नाम है टोटल कॉस्ट। तो यार इतनी तो मैथ सबने पढ़ी है ना, इतनी तो मैथ सबने पढ़ी है, इतनी तो मैथ सबने पढ़ी है बेटा। टोटल का क्या मतलब होता है? टोटल का इंग्लिश में क्या मतलब है? टोटल का मतलब होता है सम। टोटल का मतलब होता है सम, सही कह रहा हूं ना भाई? टोटल का क्या मतलब है? टोटल का मतलब है सम। तो इसका मतलब है टोटल कॉस्ट
दो कॉस्ट का सम है। कौन सी दो कॉस्ट? फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। सही कह रहा हूं? तो इधर डेफिनेशन लिख दूं भाई। टोटल कॉस्ट इट इज द सम ऑफ बोथ फिक्स कॉस्ट, टोटल कॉस्ट इट इज द सम ऑफ बोथ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। सर टोटल कॉस्ट क्या है बेटा? टोटल कॉस्ट दोनों का सम है। किसका? फिक्स कॉस्ट का और वेरिएबल कॉस्ट का। सही कह रहा हूं सर? टोटल कॉस्ट दो कॉस्ट का सम है। कौन कौन सी? सर वेरिएबल कॉस्ट का और फिक्स कॉस्ट का। सही कह रहा हूं? तो सर टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला होगा फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। अब मैं अगर आपको पूछता हूं एक सवाल कि सर आप क्या हमें इस फॉर्मूले से आप मुझे वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट निकाल के दे सकते हैं? क्या इस फॉर्मूले से आप मुझे फाइंड करके दे सकते हैं कि फिक्स कॉस्ट क्या होगी और वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी? क्या आप फाइंड करके दे सकते हैं? जी सर बिल्कुल करके दे सकते हैं। कैसे करके दे सकते हैं मुझे जरा चैट बॉक्स पे बताइएगा। ठीक है, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। कैसे कैसे? फॉर्मूला लिख के दें, फॉर्मूला लिख के दें, फॉर्मूला लिख के दें, फॉर्मूला लिख के दें। हाउ इज इट पॉसिबल? फॉर्मूला प्लीज। ओके ओके। अगर मुझे निकालनी है फिक्स कॉस्ट, अगर मुझे निकालनी है फिक्स कॉस्ट, तो मैं क्या करूंगा? मैं वेरिएबल कॉस्ट को वहां पर ले जाऊंगा तो मेरे पास फिक्स कॉस्ट आ जाएगी ना। तो मैं क्या करूं भाई? अगर मैं टोटल कॉस्ट में से फिक्स कॉस्ट को निकाल दूंगा तो मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। और अगर मैं टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट को निकाल दूंगा तो मेरे पास फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। क्या बोला भाई? अगर मैं टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दूंगा तो फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। और अगर मैं टोटल कॉस्ट में से फिक्स कॉस्ट को माइनस करूंगा तो वेरिएबल आएगी। अगर मैं टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दूंगा तो फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले से हमने ये दो फॉर्मूले डिराइव करे हैं। अब मुझे जरा आप सोच के जवाब दीजिएगा। जो बात अब मैं आपसे पूछूंगा गौर से सुनिएगा और जवाब दीजिएगा। अगर जीरो एक्टिविटी लेवल है, क्या बोला मैंने आपको? अगर जीरो एक्टिविटी लेवल है, जीरो एक्टिविटी लेवल का मतलब है कि जीरो यूनिट्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड। सर जीरो एक्टिविटी लेवल का क्या मतलब है? सर जीरो एक्टिविटी लेवल का मतलब है जीरो यूनिट्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड। तो अगर जीरो यूनिट्स बन रहे हैं, एक भी आउटपुट नहीं बन रहा, एक भी यूनिट नहीं बन रहा, फिक्स कॉस्ट तो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में से कौन सी कॉस्ट इनकर होगी, कौन सी कॉस्ट इनकर नहीं होगी? क्या बोला मैंने आपको? अगर मैं एक भी यूनिट नहीं बना रहा तो इन दोनों में से कौन सी कॉस्ट इनकर होगी, कौन सी कॉस्ट इनकर नहीं होगी? बताएं जरा। अगर मैं एक भी यूनिट नहीं बना रहा तो मुझे रेंट तो देना है, तो फिक्स कॉस्ट तो इनकर होगी, वेरिएबल कॉस्ट इनकर नहीं होगी। क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट उस दिन से इनकर होगी जिस दिन से मैं बिजली इस्तेमाल करना शुरू करूंगा, जिस दिन से मैं यूनिट्स बनाना शुरू करूंगा उस दिन से वेरिएबल कॉस्ट इनकर होगी। ऐसा ही है ना भाई? जब मैं एक भी यूनिट नहीं बना रहा तो फिक्स कॉस्ट तो होगी, वेरिएबल कॉस्ट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट उस दिन से इनकर होगी जिस दिन से मैं यूनिट बनाना शुरू करूंगा। सही कह रहा हूं? तो अब आप मुझे बताइएगा जरा, टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है भाई? टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो अज्यूम कर लेते हैं कि मेरी फिक्स कॉस्ट है 1000, मेरा जो रेंट है वो 1000 है।
और मेरी वेरिएबल कॉस्ट 0 है क्योंकि मैं एक भी यूनिट नहीं बना रहा, सिंपल। तो मेरा टोटल कॉस्ट कितनी आ गई भाई? मेरी टोटल कॉस्ट भी 1000 आ गई। मेरी टोटल कॉस्ट कितनी आ गई भाई? मेरी टोटल कॉस्ट 1000 आ गई क्योंकि फिक्स वेरिएबल कॉस्ट 0 है। तो मुझे जरा देख के बताओ, जो आपकी टोटल कॉस्ट है वही आपकी वेरिएबल कॉस्ट है, वही आपकी फिक्स कॉस्ट है। क्यों? क्योंकि आपकी वेरिएबल कॉस्ट 0 है। क्या बोला मैंने आपको? जो आपका जो आपकी फिक्स कॉस्ट है ना, वही आपकी टोटल कॉस्ट है। जो आपकी फिक्स कॉस्ट है वही आपकी टोटल कॉस्ट है क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट 0 है। सही कह रहा हूँ भाई? तो मैं इधर एक छोटा सा नोट लिख के दे सकता हूँ आपको। मैं आपको इधर एक छोटा सा नोट लिख के दे सकता हूँ। मैं आपको इधर एक छोटा सा नोट लिख के दे दूं। एट जीरो एक्टिविटी लेवल, इधर मैं आपको एक छोटा सा नोट लिख दूं। एट जीरो एक्टिविटी लेवल, एट जीरो एक्टिविटी लेवल, एट जीरो एक्टिविटी लेवल, योर एट जीरो एक्टिविटी लेवल, योर योर टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू योर टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट एज देर इज नो वेरिएबल कॉस्ट, एज देर इज नो वेरिएबल कॉस्ट। सही कह रहा हूं सर? एट जीरो एक्टिविटी लेवल your total cost is equal to your fixed cost as there is no variable cost. As at zero activity level, at zero activity level, your total cost is equal to your fixed cost as there is no variable cost. सर जीरो एक्टिविटी लेवल पे आपकी टोटल कॉस्ट और आपकी फिक्स कॉस्ट, आपकी टोटल कॉस्ट और आपकी फिक्स कॉस्ट इक्वल है क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट 0 है। ये बात मानते हो ना सब भाई? सर जीरो एक्टिविटी लेवल पे जो आपकी टोटल कॉस्ट है वही आपकी फिक्स कॉस्ट है क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट नहीं है। अब अगर मुझे ग्राफ सीखना है, अब अगर मुझे टोटल कॉस्ट का ग्राफ सीखना है तो मैं कैसे सीखूंगा? सुनिएगा, मुझे जरा बताइएगा प्लीज। सबसे पहले दो एक्सिस बना दी और लेबलिंग कर दी। सर ऊपर आ गया कॉस्ट, सर ऊपर आ गया कॉस्ट और नीचे आ गया यूनिट्स। सर ऊपर आ गया कॉस्ट, नीचे आ गया यूनिट्स। मुझे बताना जरा, सर ये किसकी लाइन है? ये किसकी लाइन है? व्हाट इज दिस लाइन? ये लाइन है फिक्स कॉस्ट की। और ये कौन सा कर्व है? हॉरिजॉन्टल कर्व है, ठीक है। सर जो जीरो से अपवर्ड स्लोपिंग लाइन होगी उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। सर जो जीरो से अपवर्ड स्लोपिंग लाइन बनी है उसको कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। और ये लाइन जो टोटल कॉस्ट के ऊपर, ये लाइन जो टोटल कॉस्ट के ऊपर अपवर्ड स्लोपिंग लाइन बनी है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टोटल कॉस्ट। ऐसा ही है सर, ये जो हॉरिजॉन्टल कर्व है ये फिक्स कॉस्ट का हो गया। जो जीरो से अपवर्ड स्लोपिंग लाइन स्टार्ट हुई है उसको वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं, और वो लाइन जो फिक्स कॉस्ट के ऊपर से स्टार्ट होगी उसको कहते हैं टोटल कॉस्ट। सही कह रहा हूं भाई? अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, अगर फॉर्मूले की थोड़ी सी बात कर लेना, अगर फॉर्मूले की थोड़ी सी बात कर लें तो मुझे बताना जरा यार, टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। अगर मुझे फिक्स कॉस्ट चाहिए तो मैं क्या करूं? अगर मुझे फिक्स कॉस्ट चाहिए तो मैं क्या करूं भाई? आपने बोला सर टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। अगर मुझे फिक्स कॉस्ट चाहिए तो मैं टोटल में से वेरिएबल को हटा दूंगा तो मेरे पास फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। ऐसा ही है, तो इसका मतलब है इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है, इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो क्या होगा? वो होगा फिक्स कॉस्ट। सही कह रहा हूँ सर? इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो फिक्स कॉस्ट होगा। सही कह रहा हूँ? हाँ या ना, हमें जवाब दे दो। इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होगा वो फिक्स कॉस्ट होगा। सही कह रहा हूँ? इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होगा वो फिक्स कॉस्ट होगा। ठीक कह रहा हूँ ना भाई?
इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो आपकी फिक्स कॉस्ट है। तो मैं इधर लिखूं भाई, इधर मैं लिखूं, इधर मैं लिखूं भाई, दी वर्टिकल डिस्टेंस बेटा टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के दरमियान जो डिफरेंस होगा वो फिक्स कॉस्ट है, ये कह रहा हूं मैं। टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो क्या है भाई, वो फिक्स कॉस्ट है। अभी सुनना, मैं करके भी दिखाऊंगा। तो मैं इधर लिखूं भाई, दी वर्टिकल डिस्टेंस, इधर लिख रहा हूं हाँ मैं, दी वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट, दी वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट इज ऑलवेज फिक्स कॉस्ट। क्या बोला मैंने आपको, टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के दरमियान जो डिफरेंस है वो होगी फिक्स कॉस्ट। ठीक है, अब सुनना मेरी बात, मुझे सारा चैट बॉक्स पे एक बात का जवाब दो। इन दोनों में से ऐसा कौन सा कर्व है, इन तीनों में से ऐसा कौन से दो कर्व है जिनका शेप सेम है? इन तीनों में से ऐसे कौन से दो कर्व है जिनका शेप सेम है? इन तीनों में से ऐसे कौन से दो कर्व है जिनका शेप सेम है? तो आपने बोला सर वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट, इन दोनों का जो शेप है ना वो सेम है। शेप सेम है ना, दोनों अपवर्ड स्लोपिंग है, क्यों? अब सुनना, मैं ग्राफ से बताऊंगा, सुनिएगा मेरी बात। फर्स्ट कर लें, फिक्स कॉस्ट है 100। सर ये है ना, ये फर्ज कर लो। चलो आओ मैं करके दिखाता हूँ ना, बल्कि एक मिनट रुको। अच्छा अब मेरी बात सुनना, फर्ज कर लो 100 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। फर्ज कर लो कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, फर्ज कर लो 100 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं? 100 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। और 100 यूनिट्स पे जो मेरी फिक्स कॉस्ट है ना वो है 100। कितनी है भाई, 100 है। और जो मेरी वेरिएबल कॉस्ट है ना वो है 200। और मेरी टोटल कॉस्ट कितनी है, मेरी टोटल कॉस्ट है 300। अब मुझे एक बात बताओ, फिक्स कॉस्ट कितनी है भाई, फिक्स कॉस्ट कितनी है? 100 है। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 200 है। टोटल कॉस्ट कितनी है? 300 है। तो मुझे एक बात बताओ, फॉर्मूले के मुताबिक टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के दरमियान जो डिफरेंस है, इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो क्या होगा? इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है, 300 और 200 के दरमियान जो डिफरेंस है वो क्या होगा? 300 टोटल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है 200, तो इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो क्या होगा? फिक्स कॉस्ट। वो कितनी होगी? 100। अब मानते हो ये बात? हाँ भाई, अब मानते हो ये बात, सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? हाँ जी, मान गए? अब सवाल, सर फिक्स कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जो कि चेंज नहीं होती, तो मतलब है ये हर, ये जितने भी यूनिट बना लो ये 100 ही रहेगी। कितनी रहेगी? 100 ही रहेगी, सही कह रहा हूँ? हाँ भाई, फिक्स कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जो कि बदली नहीं होगी, तो ये हर वक्त 100 ही रहेगी, सही कह रहा हूँ ना भाई? तो इस वजह से इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है ना वो कभी भी बदली नहीं होगा। इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो कभी भी बदली नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो फिक्स कॉस्ट है, और फिक्स कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जो कि चेंज नहीं होती। समझ आया? तो मैं इधर लिख दूं भाई, इधर मैं एक और डायलॉग लिख दूं जी, आप अपना सवाल करें। इधर मैं एक और डायलॉग लिख दूं, द शेप ऑफ बोथ टोटल कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट इज सेम, द शेप ऑफ टोटल कॉस्ट and variable cost is same as the difference between them
and the difference between them is fixed cost which stays same। ठीक है भाई, सही कह रहा हूँ? हाँ आप सही कह रहे हो दोस्त, ये बात सही लिखी है भाई मैंने। टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के दरमियान जो डिफरेंस है वो हमेशा फिक्स कॉस्ट होगा और वो हमेशा सेम रहेगा। वो हमेशा फिक्स कॉस्ट होगा, वो हमेशा फिक्स कॉस्ट होगा और वो हमेशा सेम होगा। सही कह रहा हूँ भाई, यहाँ तक सब साथ हो। अब एक एमसीक्यू की तैयारी करवा रहा हूँ तो उसके लिए टेबल बनाऊंगा और एक टेबल के थ्रू समझाऊंगा। ठीक है, पहले आपको टाइम दूंगा कि क्या पता आप कोशिश करके खुद ही सॉल्व कर लो तो आसानी हो जाएगी मेरे लिए भी। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने एक टेबल बना दिया। ठीक है, ये टेबल बना दिया और इधर मैंने लिख दिया यूनिट्स और टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो इधर लिख दिया मैंने 0, 1, 2, 3 और 4। ये पूछ रहा है फाइंड फिक्स कॉस्ट एट 3 यूनिट्स और ये बोल रहा है फाइंड वेरिएबल कॉस्ट एट 4 यूनिट्स। ठीक है, सवाल कह रहा है फिक्स कॉस्ट निकाल के दो कितनी है 3 यूनिट्स पे, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 4 यूनिट्स पे। तो 100, 210, 290, 350 और 410। 2 मिनट का आपको टाइम दे रहा हूँ, आप सोचें अगर आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं तो। ये बोल रहा है फिक्स कॉस्ट निकाल के दो 3 यूनिट्स पे, वेरिएबल कॉस्ट निकाल के दो 4 यूनिट्स पे। ट्राई ले लें, ट्राई ले लें आप अगर कर सकते हैं तो। ओके, अब जिस बच्चे को मेरा रूल याद है ना, जिस बच्चे को मेरा रूल याद है कि जब 0 यूनिट्स होंगे ना तब फिक्स कॉस्ट तो नहीं होती, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट होती है, जिस बच्चे को मेरा रूल याद है वो फौरन से कर लेगा। सर जब मैं 0 यूनिट बना रहा हूं तो फिक्स कॉस्ट होगी, वेरिएबल कॉस्ट नहीं होगी। तो इसका मतलब है, इसका मतलब है कि 0 यूनिट पे, इसका मतलब है कि 0 यूनिट पे वेरिएबल कॉस्ट नहीं होती। तो ये पूरी की पूरी जो 100 है ना, ये पूरी की पूरी कौन सी कॉस्ट है, ये पूरी की पूरी फिक्स कॉस्ट है, क्योंकि 0 यूनिट पे वेरिएबल कॉस्ट नहीं होती। इस बात में किसी को मसला है? सर 0 यूनिट पे जब एक भी यूनिट नहीं बन रहा तो सिर्फ फिक्स कॉस्ट इनकर होती है, वेरिएबल कॉस्ट इनकर नहीं होती। मतलब फिक्स कॉस्ट कितनी है 100 है और वेरिएबल कॉस्ट 0 है। सही। सर पहला यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हूं। अच्छा मुझे एक बात बता दो, फिक्स कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जो कि चेंज नहीं रहती ना, तो 1 यूनिट बनाओ, 2 यूनिट बनाओ, 3 यूनिट बनाओ, 4 यूनिट बनाओ, वो तो सेम ही रहेगी। तो वो कितनी रहेगी 100 ही रहेगी ना। तो इस 210 के अंदर, इस 210 के अंदर फिक्स कॉस्ट है 100। तो जो बच जाएगी वो कौन सी कॉस्ट होगी, वो होगी वेरिएबल कॉस्ट, और वो कितनी आ जाएगी 110। सही कह रहा हूं? सर इस 210 के अंदर, इस 210 के अंदर 100 फिक्स्ड है, तो जो बच जाएगी वो कौन सी होगी, जो बच जाएगी वो वेरिएबल कॉस्ट होगी। और वापसी फिक्स कॉस्ट तो चेंज नहीं होती, ऐसा ही है ना भाई। तो अब थर्ड यूनिट पे, अगेन थर्ड यूनिट पे टोटल कॉस्ट है 290। इस 290 के अंदर फिक्स कॉस्ट है 100, तो जो बच जाएगी वो कौन सी होगी, 290 में से 100 निकाल दो तो 190 बच जाएगी, तो 190 मेरी वेरिएबल होगी। ठीक है, थर्ड यूनिट पे अगेन फिक्स कॉस्ट तो बदली नहीं होती, तो फिक्स कॉस्ट तो 100 ही रहेगी और जो बच जाएगी वो वेरिएबल हो जाएगी। तो वेरिएबल कितनी हो गई 250 हो गई। ठीक है, सही है। अब आप मुझे एक बात बताओ, फोर 4 यूनिट्स पे टोटल कॉस्ट है 410। इस 410 में से 100 जो है ना वो फिक्स कॉस्ट है, तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी, वेरिएबल कॉस्ट 310 होगी। वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी, वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई 310 हो गई ना। तो मुझे जरा बताओ आंसर क्या है। सर फिक्स कॉस्ट 3 यूनिट्स पे कितना है, फिक्स कॉस्ट 3 यूनिट पे कितनी है 100।
और वेरिएबल कॉस्ट फोर फोर यूनिट पे कितनी है? 310। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम भाई? बोले भाई, कोई प्रॉब्लम? पक्की बात है? तो भाई अभी आपको क्या बताया यार? टोटल कॉस्ट दो कॉस्ट का सम है, फिक्स कॉस्ट का और वेरिएबल कॉस्ट का। ठीक कह रहा हूं? सर तीन, ये तीन रूल आप याद रख लो। जब 0 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो फिक्स कॉस्ट के इक्वल होगी। जब आपके 0 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो आपकी टोटल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट के इक्वल होगी। ऐसा ही है सर? जब 0 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो आपकी टोटल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट के इक्वल होगी। ऐसा ही है भाई? ओके, क्या बोला मैंने आपको? जीरो एक्टिविटी लेवल पे जब 0 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो टोटल कॉस्ट के इक्वल होगी, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट नहीं होती। ऐसा ही है भाई? सर मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के दरमियान जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो हमेशा फिक्स कॉस्ट होगी। इसी वजह, और फिक्स कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जो कि चेंज नहीं होती, इसी वजह से इन दोनों का शेप भी सेम है। ठीक है? So if everyone is clear, you guys can go. Thank you so much. I'm going to share this PDF on the WhatsApp group. So make sure please you copy it. Okay. Sahi? Right?